तो नीरज जी आप ये बताइए कि जैसे कि आपने इस सांप को पकड़ा है, जी। ठीक है, अभी आपने इसका परिचय दिया, जी। तो यह आम आदमी उनके हाथों में क्या इतने आसानी से रह सकता है? नहीं सर, होता क्या है कि ये ट्रिंकेट है, इसको कॉमन हेड ट्रिंकेट कहते हैं। गोल्डन हेड ट्रिंकेट, कॉमन नहीं, गोल्डन हेड ट्रिंकेट। ये सर आप इसका देख रहे हैं, जो ये सोने की तरह चमकता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन हेड ट्रिंकेट। ये विषहीन होता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए जिस आदमी के अंदर डर रहेगा वो इनको चाप के पकड़ता है, तब ये दर्द होता है और वे उस जगह पे काट लेते हैं। अगर आप इसे नॉर्मली रूप से केवल चलने देंगे तो ये आपको कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि भले ही जंगल से हो, हर आदमी के संपर्क को समझते हैं और ये कभी भी आपके होपलेस होने पे काटेंगे। आपका पैर पड़ जाएगा तो काटेंगे, या आप इनको हाथ से दबा देंगे डर के मारे तो काटेंगे। डर नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ है तो ये देखिए कि वो किस तरह पे एक्सरसाइज करके उसको कंप्लीट करते हैं कि आराम से रहें, तब ये आपको कभी नहीं काटेंगे। लेकिन आप डर से अगर इसको पकड़ेंगे तो डर इसको दबाने पर मजबूर कर देगा और ये आपको काट लेगा। हमने इसको कहीं से नहीं दबाया, देख सकते हैं, कहीं से भी नहीं दबाया है। आराम से ये चलता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आप डर से दबाएंगे तो काट देगा। ये सांप कहाँ से आपने लाया है? सर ये ट्रिंकेट है और ये हमारे यहाँ पे जो बच्चे छोटे भाई लोग हैं वो लोग पकड़ के हम तक पहुँचा देते हैं और हम इसको अस्थायी रूप से जंगल तक पहुँचा देते हैं। वो लोग भी सीख के मार्केट में हैं और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अब मेरा काम बस उनको देखना है, जितना मकसद था उतना पूरा कर चुका हूँ 5 साल में। कितने साल से आप यह कार्य कर रहे हैं नीरज जी? सर ये करीब 30 साल हो गया काम करते हुए। आपको इसका अनुभव कहाँ से प्राप्त हुआ? सर ये लोगों को देखकर अनुभव प्राप्त हुआ कि जो लोग मार के इसको करते हैं, इसकी आंखें कुचो, ये हमको काट लेगा। तो सर जानवर की आंखों में कोई फोटो नहीं होती है, इंसानों की आंखों में फोटो होती है जो लोगों को मारते हैं। ये तो निरीह जानवर है, केवल भोजन की तलाश में घूमता है, ये किसी को काटते नहीं है। आज हमारे पास बेड है, लेकिन गांव में बेड अभी भी नहीं है, जो वहाँ पे किसी को नहीं काटते हैं, चले जाते हैं आराम से खा के। देख रहे हैं, ये सीधा चला आ रहा है मेरे तरफ। अब ये मेरे मुंह को, होंठ को हिलते हुए देख रहा है, आँख को खड़ा देख रहा है, इसलिए ये भी मेरी ही पे नज़र मार के खड़ा है। और ये जब हम करेंगे तो ये देखिए हमारी तरफ ताकेगा कि ये है क्या। देख रहे हैं ना, ये इसकी मुंडी को हिलान देखिए। देख रहे हैं कैसे मुंडी हिला रही है। ये मेरे को नज़र बांध के पकड़ा है कि ये क्या चीज़ हिल रहा है, इसको खाना है, क्योंकि सांप हमेशा हिलती हुई चीज़ को देखते हैं। ये देखिए, ये एक्शन के मूड में आएगा अभी। ये इसी तरह यस बनाकर और सीधे अटैक करते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं। ये विषहीन है, जहरीला इसमें नहीं होता है, लेकिन लोग इसको डर से भी मार के फेंक देते हैं। कई जगह हमने मरा हुआ देखा है इस चीज़ को। अच्छा, इसके अंदर जहर नहीं होता है? नहीं सर, कोई जहर नहीं। तो इसके काटने से कुछ कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक इसमें ये होता है, जैसे ये जानवरों को खाते हैं जी, जैसे चूहा हुआ, छिपकली हुआ, इसे खाते हैं तो उसमें एक वायरस होता है। वो अगर आपके जैसे दांत आपके अंदर टूट के रह गया जी, तो वो उसे इन्फेक्शन हो सकती है। इसके लिए टिटनेस की सुई आराम से लगा सकते हैं, तो ये इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अच्छा नीरज जी, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट ले जी, तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए? आपका क्या संदेश है पब्लिक के पहला लिए? एक ही चीज़ है कि जब सांप ने काट लिया तो वो तो काट लिया है, अब आपको होपलेस नहीं होना है। जब आप होपलेस होंगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब ये हार्ट बीट बढ़ेगा तो आपके दिमाग के नसों में ज़्यादा वार करेगा, जिससे ब्रेन हेमरेज होने पर आदमी को नुकसान हो जाता है और वो कोमा में चले जाता है। अगर आप डरेंगे नहीं और सांप काटा वहाँ देखेंगे कि वो 2 निशान है कि 4-5 है। अगर 4-5 है तो वो विषहीन है, अगर 2 निशान है तो वो जहरीला है। उसके हिसाब से एक पट्टी बांधना होता है, जैसे 70% खून का निकासी बंद हो जाता है, सर्कुलेशन जो है बना रहा जाता है, और 30% सर्कुलेशन चलता रहता है, जिससे आगे की टिश्यूएं बर्बाद नहीं होती है और जहर पास कर लेता है। इससे आपका हाथ नहीं काटना पड़ेगा, पैर नहीं काटना पड़ेगा और वो उधर से इलाज कर सकते हैं। मतलब इंसान सुरक्षित बच सकता है। अगर होपलेस हुए तो उनको कोई नहीं बचा सकता। आप तो खेल रहे हैं सांप के साथ नीरज जी? सर खेल रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से आज तक मैंने 30 सालों में सांपों के साथ खेलता हुआ और आपको बचाता हुआ यहाँ तक तो आ गया। लेकिन इसका कारण क्या था कि जो मैं सांपों के पीछे भागता रहा, ये कोई नहीं जानता है। आज हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं चूहे और मेढक।
चूहे जगह जगह पे छेद कर रहे हैं और पानियों को निकालते जा रहे हैं। पानी हमारा तरल पदार्थ है जो अक्सर ढाल की ओर भागता है और ये चूहे जगह जगह अगर छेद करते रहेंगे और इसी तरह आप अपने घर के आसपास कूड़ा फेंकते रहेंगे तो ये चूहे आपके घर के आसपास की भूमि को छेद कर देंगे और कल के डेट में आपके घर में हर जगह पोपला बना रहेगा और आप पैर रखेंगे वो धंस सकता है। इसीलिए सांपों को ये ध्यान रखिए कि सांप अगर आपके घर में घुस जाता है तो आप भागिए नहीं, एक जगह पे खड़ा होकर देखिए, हिलिएगा नहीं, क्योंकि सांप हमेशा हिलती हुई चीज़ को देखता है। जैसे चूहा भागता हुआ रहेगा तो उसके में एक गंध होती है, जो ये जीभ से हवा को चाटते हैं, उस गंध को पकड़ते हैं, उसके पीछे जाते हैं। बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, ना आपके गहने से, ना आपके पैसे से और ना ही आपके घर के कपड़ों से या आपके घर द्वार से। बस मतलब रहता है इनको अपने भोजन से, जो है चूहा, मेढक, छिपकली, मुर्गी का बच्चा, अंडा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा कि हमारे जंगल में बहुत बड़े बड़े सांप भी हैं कि कल आपके बच्चों को भी पकड़ सकते हैं, कि कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने कॉलोनी और गली कूचों में जाकर देखा है कि बच्चे एक जंगल के किनारे खेल रहे हैं और माँ बाप ड्यूटी पे गया, माँ अंदर खाना बना रही है, पता नहीं चलता कि बच्चा कहाँ गया। आज हमारे बीच में इतने बड़े बड़े अजगर भी हैं जो कल के डेट में आपके बच्चों को पकड़ सकते हैं। इसीलिए निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को कभी जंगलों के आसपास या कूड़े के आसपास खेलते हुए न छोड़ें, अन्यथा उस कूड़े या जंगल के आसपास में, ये तो छोटा है ट्रिंकेट, ये छिपकली खा के संतोष कर लेगा, लेकिन जो 12 फुट 14 फुट के अजगर आ रहे हैं, अभी जैसा कि हमने अनपरा गया था, अनपरा में हमको करीब इतने मोटे साइज का उस व्यक्ति ने बताया, तभी कम से कम 12 से 14 फीट का वो अजगर होगा और वो अनपरा के क्षेत्र में है और ये जुगैर से निकल के कुंवारी से अनपरा की तरफ पहुंच चुका है। अब ये देखना कि इधर या उधर कहाँ पे ये अटैक करता है मुझे नहीं पता है, ये कब किस चीज़ को पकड़ेगा और पकड़ के निकलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन उन लोगों ने भी गलती की, बताया नहीं कि उसको हटा दिया जा सके। भाग जाना एक अलग बात है, पकड़वा के हटा देना एक अलग बात है। आप पकड़वा के हटा देंगे तो आपको संतोष रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति देखा और देख के न बताया और वो सांप चला गया तो कल को हमारे ही आपके बीच में किसी न किसी को पकड़ लेगा। तो निवेदन करूँगा सर कि बचा के चलिए और बचाते रहिए। धन्यवाद।